उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में ये सब चीज़ ना आ जाए। बिल्कुल ऐसी बात है सर। जी अलामा साहब मुझे ये बताइएगा कि ईमानतदारी, मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, क्या हमारे उस्ताज़ा जो अच्छा इम्तिहान डिलीवर नहीं कर रहे, मदारिस के वो लोग जो अच्छा नहीं पढ़ा रहे बच्चों को, उनके ऊपर क्या हक़ होता है कि बच्चों का टाइम ज़ाया होता है, सिलेबस ज़ाया होता है, उनकी तरबियत सही नहीं हो पाती? क्या उनके पास ये इल्म जो है ईमानतदारी के तौर पे नहीं है, उनको बच्चों को ज़रूर डिलीवर नहीं करना? जी मलिक साहब, बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया। देखिए, अमानतदारी सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे बिलीव होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि अगर कोई बंदा देखे ना देखे, अल्लाह की ज़ात मलिक साहब हमें देख रही है। बिल्कुल। जब इंसान के माइंड में ये चीज़ रच बस जाए, उसके दिल में, दिलो दिमाग में, कि अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है, अगर वो किसी भी शोबे के साथ वो बसता है, रिलेटिव है, वो जब बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर वो देखता है कि मुझे कैमरे में, CCTV कैमरे में देखा जा रहा है, या स्कूल का प्रिंसिपल मुझे देख रहा है, तो डेफिनेटली उसके माइंड में डर और खौफ सा आता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जब उसके माइंड में मलिक साहब ये बात आ जाए, मुझे अल्लाह और उसका रसूल देख रहा है, तो फिर डेफिनेटली वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो बच्चों की क्लास में देगा। इसी तरह माशरे और सोसाइटी के अंदर एक मालिक है, उसके यहाँ एक मुलाजिम है, वो काम कर रहा है। जब वो देख रहा है कि मालिक मुझे बिल्कुल नोट कर रहा है, मुझे देख रहा है, वो 100% काम ठीक करेगा। लेकिन जैसे ही मालिक उसका इधर उधर होता है, वो पीछे या तो टाइम वेस्ट कर रहा है, स्पेंड करना शुरू कर देगा, जी, या तो टाइम इसी तरह गुजार रहा है कि मेरा मालिक मुझे नहीं देख रहा। इसी तरह जब बंदे के ज़हन में, माइंड में ये आ जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुझे देख रही है, इसका ताल्लुक आपके ईमान के साथ भी है, इसका ताल्लुक आपकी इबादत के साथ भी है। अलामा साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। मोहम्मद हसनैन यूसुफी साहब, हकीम मोहम्मद हसनैन साहब, आपको पहले तो खुशामदीद कहता हूँ, बिस्मिल्लाह करके कुछ हमें सुना दें। हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है, बहार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यारे आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी, कहाँ बोर से मदीना कहाँ बोर से मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार सियाह का
कसम खुदा की ये मेरा वकारे आप से है। अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत दे। जी मेरे साथ एक कॉलर होंगे जी, मैंने इनसे ख़ास सी रिक्वेस्ट की कि ये बराए मेहरबानी मुझे ज्वाइन कर लें, अगर इन्होंने ज्वाइन कर लिया तो। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। खैर मलिक साहब कैसे जा रहे हैं आपके कानूनी काम? आजकल हमारा आज टॉपिक है अमानतदारी, और मैंने कहा कि आज हमारा कोई कानूनदान होना चाहिए जिसको मैं लाइन पे लूँ। हुजरी वाला मुझे बताएं कि हमारी अक्सरियत केसों की क्या होती है, हम किस चीज़ में मुस्लिम कौम हैं, रमज़ान है, हमारे ऑडियंस को ज़रा मैसेज भी कन्वे कीजिएगा कि हमारा जो लोकल तबका है, माशाल्लाह से मैंने आपका काम देखा है, क्लोजली वॉच किया मैंने आपको, आप माशाल्लाह से आपके एरिया में, आपके इलाके में काफ़ी अमन भी होता है, सुकून भी होता है, आप माशाल्लाह एक अच्छे भले क्लोज चीज़ों को देखते हैं। मुझे ये बताइएगा कि किस चीज़ों में हमें वर्क करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपने ईमानदारी और अमानतदारी के बारे में आपने बात की है, जो हमारा मतलब ईमान का मैं समझता हूँ बेसिक चीज़ है कि इस पे अगर हम अमल करें, अमानतदारी पे, ईमानदारी पे, तो मसाइल वाकई कम हो सकते हैं। हम हमारे रोज़मर्रा जो केसेस होते हैं माशरे में, झूठ बोला जा रहा होता है काफ़ी ज़्यादा जी, और मतलब मैं हैरान होता हूँ उस वक्त जब दोनों तरफ से लोग झूठ बोल रहे होते हैं, ईमानदारी का दामन नहीं देते। उन्हें लेक्चर भी दिया जा रहा होता है कि यार ये दुनिया है, ये चीज़ें यहीं पे रह जाएंगी, आखिरत में हमें जो अमानतदारी, ईमानदारी और सच है वही काम आएगा। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी सारे लोग जो हैं काफ़ी समझ जाते हैं, जो उन्हें लेक्चर दिया जाता है, समझाया जाता है, तो कुछ लोग नहीं समझते और फिर वो नुकसान में, आखिर में वो नुकसान में ही रहते हैं। तो मेरा ख्याल है जो लोग ईमानदारी को, अमानतदारी को उसका दामन नहीं छोड़ते, तो वो आखिर पे अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करता है। और अल्लाह ताला पे तकिया करके वो अगर देखते हैं कि हमारी चीज़, हमारी इंक्वायरी अगर ईमानदारी से हो रही है और हम इस पे तकिया करेंगे, इस पे यकीन करेंगे, तो वो फ़ायदे में रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करता है। और मैं समझता हूँ हैसियत पुलिस अफसर हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमारे पास देखें दो किस्म के लोग आते हैं, एक वो जो हकदार होते हैं, एक वो जो किसी का छीना हुआ होता है उन्होंने। तो हमें भी ईमानदारी से उन लोगों का साथ देना चाहिए जो हक पे हैं, उनका हक देना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे हमें जो पुलिस वाले हैं, अल्लाह ताला ने हमें खुसूसी इनाम दिया है, खुसूसी इख्तियारात दिए हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह ने अपने नेक लोगों, अपने नबियों के ज़रिए करवाया, हमें वो सौंपा गया है। लोग अपना मसला लेके हमारे पास आते हैं। मलिक साहब, मैं ज़रा आपको कोताही माफ़, हुजूरी वाला एसपी साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमें करना क्या है माशरे को तश्कील देने के लिए, ईमानतदारी का जो है झंडा अलम बुलंद करने के लिए हमें करना क्या है, बकौम नेशन क्या करना है, और हमने फ़र्दी क्या इनफरादी कोशिश क्या करनी है जिसकी वजह से हम ईमानतदार हो जाएँ? अच्छा, मैं अपने ज़ाती तौर पे मैं बताता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को बिठा के उन्हें मस्जिदों में जाके नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद या जुमे की नमाज के बाद उन्हें लेक्चर देता हूँ। असल एजुकेशन है, उन्हें समझाया जाए, अनपढ़ लोग हैं वो नहीं समझते, उन्हें समझाया जाए कि ये एट द एंड जो ईमानदार लोग हैं वही कामयाब लोग हैं, वही नेक लोग हैं, वही कामयाब, उन्हें ही कामयाबी मिलेगी। हमारे पास अवेयरनेस की कमी है, आप ये कह रहे हैं? जी, अवेयरनेस की कमी है, जो अवेयरनेस हमें देनी चाहिए हर लेवल पे। मैं अपने लेवल पे, मैं 6 थानों का एसपी हूँ, मुझे चाहिए कि मैं अपने थानों के लेवल पे करूँ, अपने स्टाफ को भी प्लस आवाम को भी खुली कचहरी लगा के उन्हें समझाएं कि देखें ये अमानतदारी, ईमानदारी ही हमारा शार है और इस पे चल के ही हम सुरखरू हो सकते हैं। एसपी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे
कि हमें अल्लाह ने ओहदा भी एक अमानत के तौर पे दिया होता है, चाहे कोई जूनियर कौंसल का चेयरमैन है, चाहे कोई SHO है, चाहे कोई SP है, चाहे वो दीगर ओहदे हैं, चाहे कोई टीचर लग गया स्कूल के अंदर, जो भी ओहदा है हमारे पास अल्लाह की अमानत है। तो क्या आजकल के इस मुश्किल अदवार में जब हमारा मुल्क हर चीज़ के क्राइसिस में है, चाहे इकॉनमी उठा के देखें, हमारी अखलाक जो है ना, अखलाकियात जो हैं वो भी क्राइसिस में है, हम ना सच बोलने वाली कौम है, हम हर काम में 2 नंबरी करने वाली कौम है, ये बेसिकली फुकदान कहाँ पर है? कौन सी ऐसी मैनेजमेंट है जहाँ पे फुकदान है कि जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत है? देखें, हमें जो सीनियर लेवल पे चले जाते हैं, मैं चूँकि ASI लेवल से मेरी 35-36 साल नौकरी हो गई है, मैं लोगों में मेरा काफ़ी वक्फियत है, तो हमें खुद सबसे पहले खुद रोल मॉडल बनना है। देखें, मैं गलत काम कर रहा हूँ और मैं दूसरे को कह रहा हूँ गलत काम नहीं करना, ये गलत है, तो उस पे कोई असर नहीं होगा। उसे पता है कि ये खुद गलत काम करता है। जिस तरह हम बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, बच्चे कहने से नहीं मानते, बच्चे हमारे जो किरदार है, हमारा कैरेक्टर है, उसको फॉलो कॉपी करते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल। मतलब हमें चाहिए कि हम अपने आप को सबसे पहले अपने आप को सही करें। जब हम सही होंगे, हमें देख के लोग इसका मतलब जब एक दफ़ा नहीं सही होंगे, दूसरी दफ़ा वो सही हो जाएंगे कि यार ये बंदा सही है। इसलिए बैसियत सुपरवाइजरी अफसर, बैसियत सरकारी मुलाजम, हमें सबसे पहले अपने आप को सही करना है। इंशाअल्लाह ताला जब मैं खुद सही हो जाऊंगा तो मुझे यकीन है अल्लाह ताला पे कि मेरे जो काम है, मेरे साथ वाबस्ता लोग हैं, वो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे खुद ठीक। थैंक यू सो मच मलिक साहब, SP साहब, आपने टाइम दिया हमें। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और आपकी हिफाजत फरमाए। जिस तरह आप मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी दिन जुगनी रात जुगनी तरक्की भी करे। मैं तैयब ताहिर साहब से एक कलाम थोड़ा सा सुनना चाहूँगा, उसके बाद मैंने किचन की तरफ जाना है, वहीं से मैं किचन की तरफ चला जाऊँगा। तैयब साहब आप संभालें कैमरा और मैं किचन की तरफ जाता हूँ। बिस्मिल्लाह। थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर ये अर्ज़ो समावात तेरी ज़ात का सदका ये अर्ज़ो समावात तेरी ज़ात का सदका मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर। और यासीन भाई शेर देखिए, रोया हूँ मैं उसे शख्स के कदमों से लिपट कर रोया हूँ मैं उस शख्स के कदमों से लिपट कर जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर।
अल्लाह। और पीर साहब ने क्या खूबसूरत मक्ता लिखा, आया है नसीर तमन्ना आज तमन्ना यही लेकर आया है नसीर आज तमन्ना। हाँ जी, तो कहता हूँ आपको खुश आमदेद ओपन किचन के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि रेसिपीज़ पक रही होती हैं, दुआ हमेशा पका रही होती हैं। मैं सोच रहा था आज क्योंकि अंदर हमारा टॉपिक है ईमानतदारी, तो मैं दुआ से पूछूंगा कि ये अपने शोबे के साथ कितनी ईमानतदार हैं, कितनी ये चीज़ें डालती हैं, कितनी जो है वो मिक्स करती हैं। दुआ पहले तो ये बताएं कि पक क्या रहा है आज। आज मलिक साहब मैं बना रही हूँ क्रिस्पी पॉकेट्स। और जहाँ तक आपने बात की ईमानतदारी की, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है कि जितनी मैं चीज़ बताऊँ उतनी ही मैं ऐड भी करूँ, क्योंकि अपने शोबे के साथ जो इंसान ईमानदार नहीं है फिर उस इंसान की वफादारी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसी बात है, आप जिस शोबे में भी हैं अपने शोबे के साथ वफा करें, यही आपकी वफादारी होती है और यही आपका काम होता है। कैसी हैं आप आयत, मुझे ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ आप बताइए कैसे हैं, आपका रमज़ान कैसा चल रहा है? जी मेरा रमज़ान अच्छा चल रहा है। मैं आज यहाँ पे होस्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, आप नहीं दे रही। मुझे ये बताइएगा कैसा जा रहा है रमज़ान, रोज़े रख रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रख रहे हैं। और इस बार जो सिचुएशन थी, आपको पता है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से उस पर काफ़ी डिस्टर्ब थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छा गुजरा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि घर में कुछ पकाती हैं आप या नहीं पकाती, मतलब कुछ कुकिंग शुकिंग करती हैं आजकल के दौर में, क्योंकि जहाँ पकोड़े बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, मज़े मज़े की खुशबुएँ आ रही होती हैं किचन के अंदर से, तो आप कुछ पकाती हैं या नहीं पकाती? देखिए रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें जिस लड़की ने कभी कुकिंग नहीं ना की हो वो भी कर लेती है। अच्छा उसकी कोशिश होती है, घर वाले उसको बाउंड करके करवा ही लेते हैं। दुआ मुझे ये बताएं, ये क्रिस्पी पॉकेट या पॉकेट क्रिस्पी है? ये क्रिस्पी पॉकेट्स है। अच्छा क्रिस्पी पॉकेट जो है, ये आपने जो पॉकेट बनानी है ये आपने किस चीज़ से बनाया है? अगर मेरा ये कैमरा मैन दिखा सके, बल्कि मुझे ज़रा दीजिएगा, मुझे बड़ी अच्छी सी ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, अगर आप इनको दिखा सकें। ये जो क्रिस्पी पॉकेट है ये किस चीज़ से बना है? ये जो है बनते हैं मैदे के साथ। मैदे में जैसे हम आम आटा गूंथते हैं उसी तरह इसका आटा गूंदा जाता है और फिर इसको करके और घी वगैरह इसमें डल के ऐड होके फिर ये पॉकेट्स बनती हैं। अच्छा पॉकेट्स बनाने के बाद ये इनको एक बड़ा गिला होता है हमें कि जब ये इनको तला जा रहा होता है, फ्राई किया जा रहा होता है, तो ये पॉकेट टूट जाती है। आपने कुछ ऐसा फार्मूला अप्लाई किया कि ये पॉकेट टूटे ना? असल में कुछ लोग जब इसकी फिलिंग करके इसको बंद करते हैं ना, तो वो बीच में ऑयल साइडों पे लगा देते हैं, लेकिन इसके साइडों पे ऑयल नहीं लगाना चाहिए। इसकी जो फिलिंग अब बंद करने के लिए होती है वो पानी से की जाए तो वो कभी भी नहीं खुलती। दैट्स ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके अंदर आपने यूज़ क्या किया, क्योंकि किचन भी ये चिकन भी पड़ा हुआ है, किचन पड़ा हुआ है, चिकन पड़ा हुआ है और इसके अलावा कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इसमें क्या क्या यूज़ करने जा रही हैं? कि ये मुझे तो वो छोटी समोसी टाइप ये लग रहा है, या मुझे ज़रा अगर ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। ये समोसा टाइप नहीं, समोसे की शेप और होती है। ये बिल्कुल जैसे हमारी पॉकेट होती है उस तरह की इसकी शेप होगी, जैसे हम पॉकेट में कोई चीज़ डाल देते हैं इसी तरह इसमें फिलिंग हम लोग करेंगे। और जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं उसमें मैंने इसमें प्याज लिया है, शिमला मिर्च ली है, उसके अलावा मैंने इसमें लहसुन अदरक लिया है, हरी मिर्च, हरा धनिया और चिकन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा नमक मिर्च वो जो है हम हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड करें। अच्छा आज मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से ड्रामे कर रही हैं आप, एक्टिंग कर रही हैं, पिंडी इस्लामाबाद के हर कॉर्पोरेट इवेंट में आप नज़र आती हैं, तो होस्टिंग में इंस्पायरेशन कौन है आपकी? होस्टिंग में नादिया खान मेरी इंस्पिरेशन है। और उसके अलावा आप जो है वो एक्टिंग में किसको फॉलो अप करती हैं? एक्टिंग में मैं समझती हूँ कि एक्टिंग की अभी बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में बेहतर टैलेंट की ज़रूरत है। मतलब आपका फॉलो, मतलब आप इसको किसी को इस काबिल नहीं समझती? दैट्स ग्रेट कि मतलब आपकी अपनी एक विजन पर्सनैलिटी है, दैट्स। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि किस काम में ज़्यादा मज़ा आता है, होस्टिंग में, आरजे में, एक्टिंग करने में, या किस में मज़ा आता है आपको? मैंने अपना स्टार्ट रेडियो से लिया और ब्रॉडकास्टिंग का भी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का भी अपना एक मज़ा, और होस्टिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरा दिल करता है कि मैं लोगों के साथ इंटरव्यूज़ करूँ, उनके साथ गपशप करूँ, ये शुरू से ही शौक़ होता है। बाकी ये कि अगर एक्टिंग हो, आप में स्किल्स हैं तो आपको ज़रूर काम करना चाहिए। जैसे साथ साथ मैं इधर भी आता रहूँ, कुछ पकना शुरू हो गया है और ये हल्की हल्की जो खुशबू आना शुरू हो गया है। समोसियाँ बन रही हैं, ये क्रिस्पी पॉकेट बन रही है जी आज हमारे यहाँ। और अभी मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ, ये क्रिस्पी पॉकेट का जो बड़ा आसान सा फार्मूला है, शिमला मिर्च शायद आपने जो है जी शिमला मिर्च है, प्याज हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो है मिक्सर होगा और उसके बाद ये बनेगा। दुआ मुझे ये बताइएगा कि ये कितनी तादाद में हमने इन चीज़ों को लेना है? अगर हम एक नॉर्मल फैमिली 5-6 लोग हैं तो उसमें हम कितनी कितनी चीज़ें ले सकते हैं? क्वांटिटी बताइएगा हमारे नाज़रीन को। मैंने इसमें जो है हाफ़ प्याज लिया है, उसके अलावा हाफ़ मैंने इसमें शिमला मिर्च ली है और 2 से 3 जो है मैंने इसमें मिर्चें ऐड की हैं। उसके अलावा थोड़े से मैंने इसमें धनिया और 2 से 3 जो है मैंने इसमें लहसुन की ऐड की हैं। और इसी तरह चिकन जो है वो मैंने 1 पाव के करीब लिया है ना, क्योंकि ये फिलिंग में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अच्छा मतलब ये जो
लोग हैं, अगर कोई ये यूज़ नहीं करना चाहता, गोश्त जो है चिकन यूज़ नहीं करना चाहता, उनके पास इसका मुतबादल क्या वो बीफ या क्या यूज़ करेंगे तो ठीक हो जाएगा? अगर वो चिकन यूज़ नहीं करना चाहते, अगर वो वेजिटेरियन है तो वो इसमें सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो इसमें सब्जी कोई भी हो सकती है जिसमें तो आलू इस्तेमाल होता है। हाँ, ये आलू और आलू के अलावा गोभी इस्तेमाल हो सकती है, एक्सेट्रा हमारी इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों इस्तेमाल हो सकती हैं। 10 गेट, ये कितना टाइम लगेगा है इसको बनते वक्त? तकरीबन ये तकरीबन 20 से 25 मिनट 20 से 25 मिनट लगेंगे। 10 गेट। अच्छा, मुझे आज ये बताइएगा कि माशाल्लाह से फ्यूचर में आप काम करने वाली हैं, होस्टिंग करने वाली हैं, अपने आप को किस स्टेज पे देखना चाहती है कि मतलब मैं इस लेवल तक जाना चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल एक्सपोजर पे जो है इंट्रोड्यूस कराऊँ और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को माना जाए, उनके टैलेंट को माना जाए। जैसे कि अभी आपको पता है कि मीडिया पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को प्रमोशन भी मिले। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हमारी नाज़रीन है जो देख रही हैं, आजकल आज जो हमारा टॉपिक है वो है ईमानतदारी। मतलब हम अपने साथ ईमानतदार नहीं हुए, हम कभी कभार अपने जो हस्बैंड हैं उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, बच्चों के साथ चीटिंग कर रहे हैं, हम अपनी जो ज़िंदगी है यानी कि हमारा जो बिज़नेस है, हर काम में हम चीटिंग करते हैं, दयानतदार नहीं हैं हम। तो क्या मैसेज कन्वे करेंगी हमारी ऑडियंस को कि वो क्या करें कि दयानतदार हो जाएं? देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो आपकी अच्छी सोच है। सबसे पहले आपकी अपनी सोच अच्छी करनी। बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। हाँ, अगर आप ये कहते हैं ना कि कोई काम सीधे तरीके से नहीं हो सकता, तो अपनी इस सोच को तब्दील कीजिए। सब एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हों। अगर आप देखें तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी लोग बड़ी सिंसेरिटी के साथ काम करते हैं, और जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो अपने काम के साथ बहुत मुखलिस रही हैं। थैंक यू सो मच आयत, आप तशरीफ़ लेकर आई। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, और आप इसी तरह फील्ड में ग्रूम करती रहें। हम आपके ड्रामे भी देखना चाहते हैं, आपको होस्टिंग करते हुए देखना चाहते हैं। दुआ मेरे ख्याल में कुछ मिक्स हो चुका है और ये करीब तरीन आप जा चुकी हैं। आप मुझे बताइएगा कि हमारे बाकी मराहल कौन कौन से रह गए हैं? बाकी मराहिल ये हैं, मैं इसको एक बॉल में लगा दूंगी, मिक्सचर जो है इसका निकाल के एक बॉल में, और फिर इसको मैश करके फिर मैं इसके अंदर फिलिंग करूंगी और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। मतलब अब सिर्फ मैश करना रह गया और इसको फिलिंग करना रह गया। नाज़रीन, आप देख रहे थे आज क्रिस्पी पकौड़ा, और क्रिस्पी पकौड़े के अंदर क्रिस्पी समोसा, बल्कि क्रिस्पी क्या पका रही हैं आप? क्रिस्पी पॉकेट। क्रिस्पी पॉकेट जो है वो आज आप देख रहे थे। क्रिस्पी पॉकेट भी घर में बनाएं, कोशिश करें कि किचन के अंदर कुछ ऐसा पकाएं कि मज़ा आए, हेल्थी भी हो, क्योंकि रमज़ान की बहारें बहुत कम रह गई हैं। अभी लगता है कि कल रमज़ान शुरू हुआ था और आज माशाल्लाह से देख लें 16वां रोज़ा है। तो इसी तरह रमज़ान को एंजॉय करें, इबादतें करें, प्यार मोहब्बत की बात करें, मोहब्बतें फैलाएं, अपने शोबे के साथ अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह करम फरमाएंगे। मिलता हूँ आपको स्टूडियो के अंदर। जी बिस्मिल्लाह, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको एक मरतबा फिर रमज़ान पाकिस्तान की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में। हुज़ूर वाला कहा जाता है कि शहादत का रुतबा बहुत बड़ा रुतबा होता है। एक शख्स जो अपने माँ बाप को छोड़ता है, दीन की खातिर निकल पड़ता है। दीन की खातिर जब निकलता है तो उसको कुफ़ार का सामना करना पड़ता है। कुफ़ार का सामना करते करते कोई गोली की, एक जो बंदूक की गोली हो या कहीं तलवार का निशान हो, उसके कलेजे में आके लगता है, या उसके जिस्म के किसी ऐसे जहरे को मलिया मेट कर देता है कि अल्लाह से जाके वो मिलता है। यहाँ पे ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि ज़रा गौर कीजिएगा इस्लाम में इमानत की वैल्यू क्या है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शहादत, शहीद को अल्लाह के तमाम हकूक़ुल्लाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन वो शख्स अगर किसी की अमानत में ख़यानत कर गया है, चाहे वो शहीद का रुतबा पा जाए तो भी उसे माफ़ ना किया जाएगा। अलामा साहब, इतनी सख्त सज़ा कि एक शहादत का रुतबा, जिसने हर अपनी सांस जो है वो दीन इस्लाम की खातिर काटी हो, इसकी सरबुलंदी के लिए काटी हो, तो उसको इतनी सख्त सज़ा क्यों? जी मलिक साहब, इतना खूबसूरत सवाल आपने किया। देखें, मैं और आप और पूरी उम्मत मुस्लिमा जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अभी नबूवत से पहले मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सादिक अमीन ऐसे थे कि पूरे कफ़ार मक्का भी आपको सादिक और अमीन मानते थे। आज एज ए मुस्लिम अगर हम अपना मुहासबा करें, जैसे आपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बात की कि देखें, हम तो कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन हमें सच कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन हम अमानत में ख़यानत करने में सबसे पहले कर देते हैं। जब हम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस का अगर बरीक बीनी के साथ मुताला करें, तो ये चीज़ मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कैटेगोरिकली आपने फरमा दिया है कि मेरे नक्श कदम पर चल कर इंसान अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। देखें,
अभी आपने नबुव्वत का ऐलान नहीं फरमाया था, आप सादिक और अमीन आप मशहूर हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये लक़ब अता फरमा दिया था कि 10 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम गुज़रा है। आप एक मक्का की बहुत बड़ी ताजरा थी, सुभान अल्लाह, और ताजर थी आप बहुत बड़ी। आपने अपने शाम में किसी कारोबार के हवाले से अपने कहा कोई ऐसा इस मुल्क में सादिक और अमीन मुझे चाहिए कि मैं अपना कुछ सामान उसके यहाँ डिलीवर करना चाहती हूँ। तो सब ने कहा कि इस मक्का में एक नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शख्स रहता है, वो बहुत सादिक और अमीन है। तो आप उनको मुंतखब फरमाया। जब आप उनका सामान लेकर दूसरे मुल्क में गए, जब मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलिक साहब वापस आए तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इतना ज़्यादा नफ़ा हुआ, इतना ज़्यादा नफ़ा हुआ, आप बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। तो जब आपने उनकी तरफ निकाह का पैगाम भी पहुँचाया, आप उनकी ज़ौजियत में आपने फरमाई। इसी तरह देखें अल्लामा साहब, हुजूर का तो हर जो पहलू है वो कमाल है, चाहे वो फाका कशी की मिसाल हो, जो भी मिसाल देंगे हमारे पास अल्फाज कम है, लेकिन ये सादिक और अमीन वो वाहिद लक़ब है जो कुफ़ार की तरफ से मिले। और कुफ़ार की तरफ से किसको मिल रहे हैं? सरकार को, जो अपना दुश्मन समझते हैं, जो कहते हैं कि हमारे ख़ानदान का नाम ख़त्म कर रहा है, हमें किसी ऐसी खुदा की इबादत की तरफ लेकर जाना चाहता है जो है ही नहीं। कुरान पाक में नाज़ीन ज़ुल्फ़िकार एक आयत का तर्जमा है कि ए ईमान वालो, अल्लाह और इसके रसूल से दगा मत करना, और हाँ, अमानतों में ख़यानत मत करना। इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह और इसके रसूल से दगा हो जाएगा अगर किसी से अमानत में ख़यानत कर दी। यासीन साहब, बिल्कुल आपने कुरान की जो आयत करीमा बयान की, ये सूरह बकरा की आयत मुबारक है, आयत नंबर 283। तो इसमें देखें, हमारी जो जान है ये भी अल्लाह की अमानत है, हमारी ज़ुबान है ये भी अल्लाह की अमानत है, हमारे पास जो जवानी है ये भी अल्लाह की अमानत है, और इसके बारे में पूछा जाएगा हमसे कल बरोज़ क़यामत कि आपने अपनी जवानी कहाँ पे गुजारी। मैं यहाँ पे समझता हूँ कि देखें कि जो बंदा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेता है, अल्लाह उसको दुनिया में भी सरखुरू कर देता है और आखिरत में भी सरखुरू कर देता है। हमारा नंबर है 0334591303, जिसमें आप अपनी 1 मिनट से लेकर 2 मिनट की नात जो है वीडियो बनाकर, उम्र की कैद नहीं, आप हमें भेज सकते हैं। और ये नंबर अगर प्रोड्यूसर साहब चला दें, हम कोशिश करें कि आज की जो है वीडियो और कल की वीडियो हम मिक्स करके इकट्ठा चलाएंगे। 0334591303 हमारा नंबर है। आप नात जो है अपनी भेज सकते हैं, उम्र की कोई कैद नहीं है, आप हमें अपनी नातें भेजें, इंशाल्लाह हम कल चलाएंगे। उधर वाला आपकी इजाज़त के साथ मोहम्मद तैयब ताहिर कादरी की तरफ जाना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह करके कुछ जो है इरशाद फरमा दें। वाह क्या जो दो करम, वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा वाह क्या जो दो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के
सदका तेरा वाह क्या जूदो करम तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा वाह क्या जूदो करम। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। 4 बातें जिनमें पाई जाएंगी वो मुनाफिकीन होंगे। फरमाने वाला कौन है? सरकार। क्या फरमा रहे हैं कि 4 बातें जिनमें होंगी वो मुनाफिकीन होंगे। और मुनाफिकीन नाज़रीन ज़िक्र वो होते हैं जिनके मुंह पे कुछ हो अंदर कुछ हो, जिनके अंदर जहन्नम है मुंह पे जन्नत होती है, लेकिन उनको मिलती जेब हमेशा जहन्नम है। 4 बातें जिनमें होंगी वो मुनाफिकीन होंगे। अमानत में ख़यानत करने वाला, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफ़ी करने वाला और झगड़ा करते वक्त गालियां देने वाला। अब मुझे ये ज़रा बताइएगा कि पहला दर्जा ही ये कह दिया कि ईमानत में ख़यानत करने वाला, तो अमानत में ख़यानत ज़रा हमारे नाज़रीन ज़िब्कार को बताएं कि ये पैसों का मामला नहीं है, ये मामला बड़ी आगे तक है। ये कहाँ तक है, ज़रा इरशाद फरमा दें। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि देखें अमानत मौला अली मुश्किल कुशा हज़ूर अलैहिस्सलाम जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा का फरमान सुने, अंत अख़ी फ़िद दुनिया वल आखिरा, ए अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में मेरा भाई है। बात हो रही है मलिक साहब अमानत की। जब हिजरत मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जब हिजरत फरमाई, कफ़ारीनी जो मक्का थे वो हज़ूर अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बने हुए थे, लेकिन फरमाया ए अली आओ मेरे पास, यहाँ पे बैठो, आज रात आपने मेरे बिस्तर पे लेटना है, ये मेरे पास जो अमानतें पड़ी हैं ये फ़लाँ फ़लाँ बिनते फ़लाँ को कल तूने वापस करनी है। देखें जब दुश्मन बार दरवाजे पे खड़ा हो उस वक्त पे मेरे मुस्तफ़ा करीम अपनी उम्मत को ये पैगाम दे रहे थे, ये तालीम दे रहे थे, ये दर्स दे रहे थे, अगर जान पे भी बनी हो फिर भी अमानत में ख़यानत नहीं करना। तो याद रखें कि जब ये वक्त गुजर गया, किसी ने पूछा ए अली बताओ कभी ज़िंदगी में चैन की नींद सोए हो? यसीन भाई, अब मैं यहाँ पे बात और अमानतें पास हैं, करने लगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात मलिक साहब अकीदे की आ रही है। फरमाया अली कभी जिंदगी में चैन के साथ सोए हो? तो मेरे मौला अली मुश्किल कुशा का वो फरमान सुने। मेरे अली मुश्किल कुशा ने फरमाया कि एक रात ऐसी भी थी बाहर दुश्मन के पैरे लगे हुए थे और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अली आओ आज मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, कल के दिन आपने ये अमानत फ़लाँ बिन फ़लाँ को देनी है, फ़लाँ शख्स को देनी है। उस रात में इतनी सुकून से सोया, मुझे पता था मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था ए अली तूने सुबह जागना है। मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया कि एक जिंदगी का एक लम्हे का भरोसा नहीं होता कि बंदा दिन को सोए रात को सोए, सुबह का नहीं पता कि काफिर का पैरा हो और पैरा हो। उन्होंने फरमाया कि जब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ए अली तू सुबह उठ के ये अमानतें फलां फलां को लुटाएगा, तो उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि देखें आज ऐसे अल्लाह खुश रखे जी। आपके को थोड़ी सी वाइंड अप की तरफ आ रहा हूँ। आज आपका प्रोग्राम पूरी कौम ये देख रही है, मैं पैगाम देता हूँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुलामी में आप अपनी ज़िंदगी बसर करें, अमानत में ख़यानत ना करें, जो वादा करें उसको वफा करें, तो यकीनन हमारी दुनिया भी सवर सकती है और आखिरत भी सवर सकती है। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद हसनैन यूसुफ़ी साहब अपनी हाज़िरी लगवाइएगा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी में
सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लो लगी है, कोई सलीका है आरज़ों का, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो से बसे कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है, कोई सलीका है आरज़ों का, ना बंदगी खुश रहें हसनैन भाई। छोटी सी किचन की जो झलकियाँ हैं वो हमारी रहती हैं, किचन की तरफ मैं आऊँगा, उसके बाद आपसे दोबारा यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। जी बिस्मिल्लाह जी, कैसा लगा रहीमा आपको? बल्कि मैं खुद ही ऑडियंस से बात करता रहूँ कि बड़े माशाल्लाह से अच्छी सी रेसिपी पकी होती है और आप लोग देखते रहते हैं और इस तरह एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे रोज़ का जो है ये जायके का प्रोग्राम जो आप एंजॉय करते हैं। गुफ्तगू को समेटिएगा जी 1 मिनट के अंदर हुजूर वाला। जी मैं लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला के शेर से मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा। एक बात में उन्होंने सारी बात कर दी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर आप माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर और जहाँ तक आपकी सांसें हैं, अपने लजपाल आका अलैहिस्सलाम से वफ़ा करें। ये सबसे बड़ी जो है, ये सबसे बड़ी इबादत है। बड़ा नहीं हो सकता कि इस मुल्क में इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान में कैदियानी लॉबी आगे आए, कैदियानी अपना नाम लें, लेकिन यही बात है ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने हुजूर वाला। तमाम हमारे स्पॉन्सर का शुक्रिया, जिनमें इग्लो कंस्ट्रक्शन है, जिसमें MCC है, जिसमें फातिमा टाउन है, जिसमें ब्लश एंड ग्लो और खानी जो मुझे कपड़े देते हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, हमारे डिज़ाइनर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। हुजूर वाला ईमानदारी जो बड़ा टॉपिक था, मैं शुक्र करता हूँ
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसने मुझे आंखें दी और आज मुझसे मैं वादा करता हूँ कि इन आँखों का इस्तेमाल ठीक करूँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया, मैं आज से वादा करता हूँ कि इस दिमाग का ठीक इस्तेमाल करूँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मुझे एक ओहदे पे बिठाया, आज से मैं वादा करता हूँ उस ओहदे का सही इस्तेमाल करूँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे उसने एक ज़ात दी, इस ज़ात का मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे पैसा दिया, मैं उसकी राह पे खर्च करूँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मुझे इज़्ज़तों से नवाजा, इस इज़्ज़त को मैं ढाल बनाऊँगा और रब्बे ताला के और करीब हो जाऊँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया। मैं वादा करता हूँ कि उसके महबूब के लिए दिन क़यामत के एक रोशन ग़ुलाम बन के सामने आऊँगा, कभी नदामत का सरकार के लिए बायस नहीं बनूँगा। सरकार मुझे सारे ग़ुलामों से चुन के कहेंगे कि वो मेरा ग़ुलाम खड़ा है। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। मेरे इलाके के बहुत बड़े नाम आज आपके साथ थे। मोहम्मद नज़ीर चिश्ती साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, आखिरी कलाम से हमें जो है नवाजें। इंशाअल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह ने कमा देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जी उठा जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जी उठा जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। और हजरत शेर सुनिएगा कि सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, जब से गाजी जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है, आज सरकार ने ज़ुल्फ़ों को संवारा होगा, आज सरकार ने ज़ुल्फ़ों को संवारा होगा। रोज़ न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचती रहें।